Hey guys, welcome to Commerce Stream by Nidhi Jain and our today's topic is drawing and interest on drawing. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि ड्राइंग क्या है। देखिए, एक फर्म है, उस फर्म के अंदर क्या है कि कुछ पार्टनर्स है। अगर वो पार्टनर्स उस फर्म से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। अब ड्राइंग टू टाइप्स की हो सकती है। ठीक है। एक तो होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और अनदर इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अभी हमको क्या समझना है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, है ना। फर्स्ट अपना ये है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट में कर रहे हैं वो, या कैपिटल में से ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कैपिटल में से ड्राइंग करी है तो उनका कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए एक फर्म है, फर्म के अंदर एक पार्टनर है, एक फर्म है ना। इसमें एक पार्टनर है एक्स। एक्स की क्या है, कैपिटल कितनी है अभी उसके पास में, 5 लाख की है ना। अब उसने उस 5 लाख में से कितने की ड्राइंग करी है, यहाँ पे वो कहाँ से ड्राइंग कर रहा है, कैपिटल में से ड्राइंग कर रहा है। उसने उस 5 लाख में से 1 लाख की ड्राइंग कर ली। ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल का बैलेंस 5 लाख से रिड्यूस होकर 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ वो ड्राइंग कर चुका है, उसने अमाउंट विड्रॉ कर लिया एक्स ने, है ना। तो इस केस में कैपिटल का जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कैपिटल को हमें डेबिट करना है, जितनी अमाउंट से वो ड्राइंग कर रहा है उतनी अमाउंट से हम कैपिटल को डेबिट कर देंगे, है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कम हो चुका है। कितने अमाउंट से कम हुआ, 1 लाख से, तो 1 लाख हमने डेबिट कर दिया टू ड्राइंग। ओके। उसने क्या किया है, फॉर्म में से ड्राइंग करा है 1 लाख का, हो गया ये एंट्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ भी ड्राइंग होता है तो कैपिटल के अगेंस्ट में अगर ड्राइंग हो रहा है या आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग हो रहा है तो आपको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है एंड ट्रू ड्राइंग करना है। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म में से ड्राइंग करता है, कुछ भी विड्रॉ करता है, तो उस केस में क्या होता है, उसने जो कैपिटल लगाई है ना, उस कैपिटल में से ड्राइंग के अमाउंट का उसको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि इसको हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लो, अनमोल एक पार्टनर है। अनमोल क्या है, एक फर्म में पार्टनर है ना। अब वो कितना कैपिटल लेकर आया, उसके पास कैपिटल थी 1 अप्रैल 2019 को उसकी कैपिटल का बैलेंस था 5 लाख रुपीज़ का। ये उसका ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, है ना। अब उसने जो विड्रॉ किया, ड्राइंग उसने क्या करी है, ये उसका कैपिटल, और अभी क्या कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है। उसने अमाउंट विड्रॉ किया है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसने, 1 लाख रुपीज़। कितना अमाउंट, 1 लाख। ओके। अब वो जो 1 लाख अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो कौन सी डेट को कर रहा है, 1 अक्टूबर 2019 को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या बोल रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं, बट आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कितनी बोल रही है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओके। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि अनमोल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। देखो आपको इतना समझना है कि उसके पास जितना कैपिटल का बैलेंस है उसी पे उसको इंटरेस्ट मिलना है। अगर उसने कुछ ड्राइंग किया है तो ड्राइंग की अमाउंट को हम कैपिटल के बैलेंस में से कम कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हमें उसको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 1 अप्रैल 2019 को जो उसका बैलेंस था 5 लाख का था, वो बैलेंस उसने कब तक मेंटेन करके रखा, उसने करा 30 सितंबर 2019 तक, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 को तो उसने 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिए थे। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर तक उसका जो बैलेंस था, 2019 तक उसका जो बैलेंस था कितना था, 5 लाख रुपीज़ का था, है ना। तो कितने मंथ्स हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ के लिए उसको हमको क्या करने का है, इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट हम कैसे पे करेंगे 6 मंथ के लिए, 5 लाख
इंटू 10% की रेट से, ओके, और फॉर 6 मंथ, है ना, 6 मंथ के लिए, तो 6 डिवाइड बाय 12, कितना इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे कैपिटल पे, 5 लाख इंटू 10% की रेट जो है, और 6 मंथ के लिए कितना, 25,000 का, ओके। अब 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, 1 लाख रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर ली है ना। अब 1 लाख रुपए की कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली है, तो उसके पास में कितना बैलेंस बचा है, उसके पास में बैलेंस बचा है 4 लाख का, है ना। 5 लाख में से अगर मैं 1 लाख माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास में अब उसके पास जो रिमेनिंग कैपिटल बची है बिजनेस के अंदर, वो 4 लाख की बची है। तो अब रिमेनिंग मंथ्स के लिए वो 4 लाख पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2020, है ना। तो कितने मंथ्स हो गए 1 अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अपने पास 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ को हमें 4 लाख से कैलकुलेट करना है, 4 लाख इंटू 10% फॉर 6 मंथ, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में कितना आ रहा है इसका, 20,000। तो टोटल उसको कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, 45,000 का उसको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि अगर इसकी एंट्रीज कैसे होगी, अगर इसकी जर्नल एंट्रीज हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज कर रहे हैं किससे, पार्टनर से, पार्टनर से अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो उसका कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को या फिर उसके करंट अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मैं चार्ज कर रही हूँ पार्टनर से, है ना, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस केस में, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है, ओके। एंड टू, क्या चार्ज कर रहे हैं, फर्म को क्या मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रही है, तो वो उसकी इनकम हो गई, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट कर दिया, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो उसकी फर्म की इनकम है, तो उसको क्रेडिट कर दिया है। वापस से एंट्री समझा देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये हम किससे चार्ज करते हैं, पार्टनर से चार्ज करती है। कौन चार्ज करता है, फर्म चार्ज करती है, ओके। अब अगर पार्टनर से वो चार्ज कर रही है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वो क्रेडिट कर देगी। अब डेबिट क्या होगा, डेटर कौन बना है, पार्टनर डेटर बन चुका है, और उससे उसकी कैपिटल कम हो रही है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट हम किस केस में डेबिट करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, और पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम कब करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम डेबिट कर देते हैं। फ्लक्चुएटिंग एंड करंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल मेथड मैं आपको पुराने सेशंस में समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट एंट्री, क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है उसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, हमें ये कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्म की इनकम है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और डेबिट क्या कर देंगे, हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया है, ठीक है। सेकंड एंट्री है हमारी, फर्स्ट हमने क्या करी थी, उसको चार्ज करने की एंट्री करी थी, और सेकंड हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका, इसका ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो हमें क्या करना है, ये क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें इसको क्रेडिट करना है। क्या क्रेडिट करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देंगे इसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे 2 मेथड्स चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसमें हमारे 2 मेथड्स चलेंगे। फर्स्ट मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड एंड अनदर वन इज एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, इसके अंदर 2 मेथड्स रहते हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड कब यूज आता है? जब हम अनइक्वल अमाउंट इज विदड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स और व्हेन देयर इज इरेगुलर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना, जब हमारी क्या होती है, अनइक्वल अमाउंट होती है, हम विड्रॉ कैसा कर रहे हैं, फर्म में अगर पार्टनर कैसे विड्रॉ कर रहा है, अनइक्वल अमाउंट से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, या फिर उसकी डेट्स जो है वो कैसी, रेगुलर डेट नहीं है, इरेगुलर डेट्स है ना। या तो उसका अनइक्वल अमाउंट है या फिर इरेगुलर डेट्स है, तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड यूज आएगा। ठीक है, और एवरेज मेथड कब यूज आता है हमारे पास में? एवरेज मेथड हो जाता है जब भी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं। और अमाउंट उसकी कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो उसमें हमें एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करना है। वापस से मैं आपको बता रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 मेथड्स हो जाते हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या हो जाता है कि उसका जो अमाउंट है विड्रॉ करने का, कभी उसने 2000 के अमाउंट का विड्रॉ कर लिया, कभी 1000 के अमाउंट का विड्रॉ कर लिया, कभी 5000 के अमाउंट का विड्रॉ कर लिया, तो अनइक्वल अमाउंट है। ठीक है, इरेगुलर डेट से यानी कि कभी उसने कर लिया 1 मई को विड्रॉ किया है, फिर उसने कर लिया 24 जून को कर लिया, फिर उसने 26 सितंबर को कर लिया, तो यहाँ पे डेट्स भी यूनिफॉर्म नहीं है उसकी, है ना। फिर आता है एवरेज पीरियड मेथड, इसमें रेगुलर ड्राइंग कर रहा है। रेगुलर ड्राइंग मीन्स पर मंथ वो 2000 की विड्रॉ कर रहा है, और रेगुलर ड्राइंग मीन्स उसका जो टेन्योर है वो मतलब फिक्स टाइम का रख रहा है वो, जैसे कि हर मंथ की वो फर्स्ट की डेट को वो विड्रॉ कर रहा है ना। और उसका जो अमाउंट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मीन्स कि वो जैसे पर मंथ वो क्या है 2000 का विड्रॉ कर रहा है या पर मंथ 3000 का विड्रॉ कर रहा है, तो उसमें एवरेज पीरियड मेथड करेंगे, है ना। तो एवरेज पीरियड मेथड तो मैं आपको कल नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी हम फर्स्ट कौन सा कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको क्या करती हूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर्स जो रहे, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होएगा। ठीक है, और किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होएगा, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ओके, अब इसने क्या किया, इसका जो ईयर एंडिंग है वो कब का है, 31 मार्च 2020 का इसका ईयर एंडिंग है। अब एक पार्टनर है एक्स, इसके अंदर उसने क्या किया, अमाउंट को विड्रॉ किया है। ठीक है, अब विड्रॉ कैसे कर रहा है वो हम देख लेते हैं। उसने जो विड्रॉ किया है डिफरेंट डेट्स को किया है, डिफरेंट अमाउंट को किया है, तो ये कैसे होगी, डिफरेंट डेट्स मतलब कि इरेगुलर डेट्स हो गई, एंड डिफरेंट अमाउंट में अनइक्वल अमाउंट है, तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। ओके, तो अब उसके अंदर कैसे हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड के अंदर फर्स्ट उसने जो विड्रॉ किया था डेट 1 मई 2019 को, कितना अमाउंट विड्रॉ किया उसने, 2000। ओके, सेकेंड उसने जो विड्रॉ किया है वो 1 अगस्त को किया 2019, एंड अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है वो 5000। ओके, थर्ड उसने जो विड्रॉ किया है वो 30 सितंबर को किया है, एंड अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है सेम 2019 को, एंड अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है वो है 2000 का। ओके, नेक्स्ट उसने जो करा है 31 जनवरी 2020 को विड्रॉ किया है, अमाउंट इज 6000। ओके, एंड लास्ट उसने जो विड्रॉ किया है वो 31 मार्च 2020 को उसने विड्रॉ किया है, एंड अमाउंट इज 2000। अब वो टोटल जो विड्रॉ कर रहा है वो 17000 का कर रहा है, 2 + 5 + 2 + 6 + 2, यानी कि वो जो टोटल जो विड्रॉ कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 17000 का कर रहा है। अब हम अभी कौन सा मेथड चल रहा है, प्रोडक्ट मेथड चल रहा है। ठीक है, एक कॉलम हो गया उसका डेट का,
ठीक है, एक कॉलम हो गया उसके अमाउंट का। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करना है। कब तक? अप टू 31 मार्च। ओके, यानी कि 1 मई से हमें 31 मार्च तक के मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि कितने मंथ्स हो गए? 11 मंथ्स हो गए। ओके, फिर यहाँ पे अगस्त से लेके 31 मार्च, अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 8 मंथ्स हो गए। ठीक है, 30 सेप्टेम्बर, यानी कि 30 सेप्टेम्बर को कर रहा है वो, तो हम लेंगे 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब, मार्च, 6 मंथ्स हो गए। 31 जनवरी 2020, यानी कि हम 1 फैब से लेंगे, फैब एंड मार्च, तो ये हो गए 2 मंथ्स। ओके, एंड लास्ट बचता है हमारा 31 मार्च 2020, यानी कि यहाँ पे हम हमारे 0 मंथ, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च कितना हो गया? 0 मंथ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो ए कॉलम हो गया डेट का, बी कॉलम हो गया अमाउंट का, सी कॉलम हो गया नंबर ऑफ मंथ का। अब हमें बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा कॉलम डी, ए बी सी डी। अब डी में हम क्या कर रहे हैं? बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि अमाउंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नंबर ऑफ मंथ से। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज 22,000। 5 इंटू 8, 5000 इंटू 8, यानी कि 40,000। 2000 into 6, 12,000. 6,000 into 2, that is also 12,000. एंड लास्ट जो था 31 मार्च को उसने जो विड्रॉ किया था 2000 इंटू 0, यानी कि 0। टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 86,000 का आ रहा है। ठीक है, अब इस पर हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है ना? तो हम पर मंथ अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 86,000 पे, तो 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैसा आ जाएगा? 86,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है उसका? 15%, और 1 मंथ का कैलकुलेट करना है तो 1 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 86,000 वो कैसे आया था? अमाउंट को हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया था, है ना? तो टोटल जो उसका अमाउंट कैलकुलेट हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट इज 86,000, एंड 86,000 एंड रेट कितना गिवन था? 15% का रेट गिवन था। ओके, तो 15%, और हमारा जो कितना, हमको 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है? 1 मंथ का चार्ज करने पर हम कितना लेंगे? 1/12। ठीक है, तो 86,000, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1075 आंसर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल सा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है गाइस, तो हम हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं आपको एवरेज पीरियड मेथड का मेथड आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, हैव ए गुड डे, बाय बाय।